नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट करण भानुशाली बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो खास करके हमने AIBE एग्जामिनेशन के बारे में बनाया है। हम ये जानेंगे कि AIBE क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पासिंग स्कोर क्या है और इसके लिए क्या फ़ीस आपको पे करनी है, हम सब डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना एंड तक, और आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम बैकग्राउंड जान लेते हैं AIBE क्या है। तो AIBE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। AIBE का जो एग्जामिनेशन है ये ऑल इंडिया बार काउंसिल कंडक्ट करता है। ये साल में एक बार होता है। अगर आप अपने स्टेट के बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो चुके हो, एनरोल हो चुके हो, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो AIBE के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि AIBE की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। देखिए, जो एडमिशन फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं 29 सितंबर 2025 से। लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2025। करेक्शन विंडो ओपन होगी 31 अक्टूबर 2025 से। एडमिट कार्ड इशू होगा 15 नवंबर 2025 को और एग्जाम डेट है 30 नवंबर 2025। चलिए अब हम ध्यान देते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ये जो एग्जाम होगा इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन राइट करने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर 30 मिनट्स का है और जो एग्जाम मोड है वो ऑफलाइन मोड है OMR शीट में। लैंग्वेज होगा इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। अब हम ये जानते हैं कि ये एग्जाम पास करने के लिए आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे। अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए पासिंग मार्क्स है 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। और अगर आप SC, ST और PWD से बिलोंग करते हो तो आपके लिए पासिंग मार्क्स है 35 आउट ऑफ 100। अब हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है। AIBE एग्जाम का सिलेबस क्या है। देखिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे आपके CRPC और न्यू लॉ जो आया है BNSS से। 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे आपके CPC से। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके IPC और BNS से। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके BA से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 8 मार्क्स, फैमिली लॉ के 8 मार्क्स, टॉट के 5 मार्क्स, मोटर व्हीकल एक्ट और टॉट ये दोनों एक साथ रहेगा, इसका कॉम्बिनेशन रहेगा 5 मार्क्स के लिए। लेबर लॉ के 4 क्वेश्चन आएंगे, आर्बिट्रेशन के 4 क्वेश्चन आएंगे, टैक्सेशन के 4 क्वेश्चन आएंगे, PIL के 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रोफेशनल एथिक्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 3 क्वेश्चन आएंगे, फैमिली लॉ के 2 क्वेश्चन आएंगे, एनवायरमेंटल लॉ के 2 क्वेश्चन आएंगे, साइबर लॉ के 2 क्वेश्चन आएंगे, लैंड एक्विजिशन के 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपका 100% कवर होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जो ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें और उनको ज़्यादा पहले सॉल्व करें। देखिए, जिस सब्जेक्ट में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आप उधर कम टाइम लगाइए, उन सब्जेक्ट्स में कम टाइम लगाइए और आप ज़्यादा ध्यान दीजिए उन सब्जेक्ट्स पे जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपका 3 इयर्स लॉ या 5 इयर्स लॉ हो गया होना चाहिए। आप 3 इयर्स लॉ या 5 इयर्स लॉ पास आउट होने चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और आपके स्टेट के बार काउंसिल से एनरोलमेंट हो चुका होना चाहिए जो मैंडेटरी है। इसमें कोई भी एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी फ़ीस है 3560 रुपीज़। लेकिन अगर आप SC, ST से बिलोंग करते हो तो आपकी फ़ीस है 2560 रुपीज़। जैसे कि हम सब जानते हैं ये एग्जामिनेशन ओपन बुक एग्जामिनेशन है, इसलिए बहुत से लोग इसे सीरियस नहीं लेते। वो ये समझते हैं कि यार ये तो ओपन बुक्स है, हम बुक ओपन करके आंसर ढूंढ के इजीली एग्ज़ाम पास आउट कर लेंगे। लेकिन यही गलती लोगों को भारी पड़ती है क्योंकि वो इस एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि यार ये तो ओपन बुक है, हमको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आंसर तब मिलेगा अगर आपने वो बुक पढ़ी हुई है। अगर आपको पता है कि मुझे इस सवाल का आंसर पेज नंबर सो एंड सो पे मिलेगा या इस सेक्शन के अंदर इसका आंसर मिलेगा,
तो आपके लिए वो आसानी होगी। अभी आप समझिए 100 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और आपके पास 3.5 घंटे हैं। 3.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। तो उसमें अगर आपने एक बार या 2 बार उस बुक को गो थ्रू किया हुआ है तो आपको पता है कि वो आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर आपने वो बुक को पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं आंसर कहाँ से मिलेगा, तो आप एग्ज़ाम में बहुत बड़ा ब्लंडर कर दोगे। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप 1-2 बार वो बुक को गो थ्रू करें, यानी कि आपको ये पता हो कि उसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा। अब हम ये जान लेते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन तो ये है, लेकिन क्या बुक्स आप एग्ज़ाम हॉल में कैरी कर सकते हो? तो आप बेयर एक्ट्स कैरी कर सकते हो विदाउट नोट्स। आप कमेंट्री कैरी नहीं कर सकते, आप कोई गाइड कैरी नहीं कर सकते हो, आप अपना हैंड रिटन नोट्स कैरी नहीं कर सकते हो। आपको बेयर एक्ट ही कैरी करना है, वो भी विदाउट नोट्स या विदाउट कमेंट वाला। अब मैं कुछ स्मार्ट ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपके लिए ये एग्ज़ाम को पास करना ईजी हो जाए। सबसे फर्स्ट टिप ये होगी कि फोकस ऑन बेयर एक्ट्स, क्योंकि यही वो बुक्स है जो आप एग्ज़ाम सेंटर में लेकर जाने वाले हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेयर एक्ट से वाकिफ़ हो कि कौन से सेक्शन में या कौन से एरिया से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो उसके आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। सेकेंड प्रो टिप ये होगा कि प्रायोरिटाइज हाई वेटेज सब्जेक्ट्स। जिन सब्जेक्ट्स के हाई वेटेज है, जैसे कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, NI एक्ट, टॉट, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ये हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं। टैक्सेशन, तो आपको ये सब सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना होगा ताकि आपका एग्ज़ाम आप इजीली पास कर सको। देखिए, इस एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं वो मैटर नहीं करते। इस एग्ज़ाम का सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करता है कि आप पास हो गए या फेल हो गए। अगर आपने 40+ लाया है तो आप पास हो गए, और आप 40 के नीचे अगर आए हो, अगर आप जनरल या OBC से हो तो आप फेल हो गए। तो इस हिसाब से इसका पासिंग क्राइटेरिया है इस एग्ज़ाम का। इसमें कोई मेरिट सिस्टम नहीं है या इसमें कोई ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम सिर्फ ये चेक करता है कि आप बेयर एक्ट से कितने वाकिफ़ हो और आपकी बेयर एक्ट पर कितनी अच्छी पकड़ है, ताकि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप आसानी से अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाओ बेयर एक्ट के अंदर। थर्ड प्रो टिप ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस कैटेगरी से या किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें वेरियस कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, एक होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, एक होते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये सब आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस AIB में पूछे जाते हैं। तो आपको पास्ट क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने चाहिए, वहाँ से MCQs पढ़ने चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि कुछ MCQs के आंसर आपको मुंह जुबानी याद होते हैं, तो आपको उसे बेयर एक्ट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका टाइम बच जाता है। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQ सॉल्व करिए, जिससे आप अपना टाइम बचा पाओ। फोर्थ प्रो टिप ये होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए, क्योंकि 3.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करोगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको पता चलेगा कि मुझे एक क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम लगाना है और मुझे किधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट, उतना ही आपका एग्जाम का रिजल्ट अच्छा होगा। प्रो टिप 5 ये है कि आप AIB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पास्ट क्वेश्चन पेपर्स निकाल सकते हैं और वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स किस तरह से सेट किए गए थे, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये करने से आपको बेनिफिट ये हुआ कि आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से सेक्शंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आप ईजीली अपनी एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में या किसी भी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप
अपनी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ जो AIBE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सवालों के जवाब दूँ आपको। अगर इस वीडियो पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपके एंड से तो मैं और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको 7 डेज़ क्रैश स्टडी प्लान बताऊँगा कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर पाएँ, किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप बहुत इजीली इस एग्ज़ाम को पास आउट कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।